जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नरक चतुर्दशी और 5 दिनों की पूजा का विधान बताया है। वही नरक चतुर्दशी का आज कैसे पूजन करना है, इस बारे में आपको यह वीडियो प्राप्त होगा। साथ ही दीपक का उपाय भी गुरुजी ने आज रात को करने के लिए कहा है, वह भी सही विधि से कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, जहाँ पर भी आपने धनतेरस के दिन सिक्कों की पूजा की थी, उसी स्थान पर वही थाली वही पाटा आपको लेना है। उस थाली को आप पोंछ सकते हैं, धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिक्के वही रखने चाहिए जो पुराने हैं, ठीक है, जिनका धनतेरस के दिन पूजन हुआ है। वह माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, श्री धन्वंतरी जी के स्वरूप में है। और साथ के साथ आप सभी को सबसे पहले शाम के समय प्रदोष काल में ही यह पूजा होगी, इस बात का ध्यान रखते हुए उसी स्थान पर आप सभी पहले एक गीला कपड़ा ले लीजिए या जल का छिड़काव कर लिए, ताकि स्नान का भाव हो जाए। जिसके पश्चात आप सभी जो थाली में माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज को स्थापित किए थे, उसमें दोबारा से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उन सिक्कों को विधि विधान से वहीं पर आप सभी समर्पित करें। परंतु इसके साथ साथ 2 सिक्के लेने हैं, एक लक्ष्मी, एक गणेश जी का, एक साधारण सरल सिक्का। उन पर मौली इस तरह से लपेट ले। चाहे तो एक अलग से आपके घर पर लक्ष्मी जी, गणेश जी महाराज की फोटो प्रतिमा है तो उसे भी विराजमान कर सकते हैं। स्वास्तिक आप नया बनाएं, पुराना स्वास्तिक सही नहीं माना जाता। स्वास्तिक बनाएं, मूर्ति तो वही रहेगी, हम सभी जानते हैं। उन पर ही दोबारा से जल के छीटन करें और 2 दीपक आज जलाने हैं मंदिर में, ठीक है। पहला दीपक चौमुखा होगा, जो कि 4 बत्तियां होंगी। सामान्य माटी का दीपक लें और चौमुखा दीपक तेल का लगेगा। तिल्ली का तेल भी भर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों का तेल भी भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 4 मुखा दीपक रहेगा, यह इस बात का ध्यान रखें। 4 मुखा दीपक रखेंगे तो उसके नीचे चावल का आसन रख दीजिएगा, शुभ रहेगा। और यह चौमुखा दीपक उल्टे हाथ की तरफ माता रानी के होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा दीपक आप सभी को घी का लगाना है, जो कि माता रानी के दाहिने हाथ की ओर रहेगा। यह प्रत्येक पूजा का नियम है कि घी का दीपक दाहिने हाथ की ओर होता है भगवान जी के, और तेल का दीपक जो भी भगवान जी है उनके उल्टे हाथ की तरफ रहता है। सबसे पहले कोई भी आज पूजा शुरू करें तो आवश्यक रूप से आप सभी जो है दीप प्रज्वलित कीजिएगा, तत्पश्चात ही आप सभी पूजा करें। उसके बाद आप सभी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता रानी, हे महादेव, आज जो है मैं आपकी नरक चतुर्दशी के निमित्त पूजन करने जा रही हूँ। सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें और संकल्प ले। तत्पश्चात आप सभी अपनी पूजा संपन्न करें। विधि विधान से आज जो है आप सभी को 5 अमरबेल, 5 हल्दी की गांठ और 5 कमलगट्टे समर्पित करने हैं। साथ के साथ लाल पुष्प लेते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। आप सभी जानते होंगे धनतेरस के दिन गुरुजी ने 7 की मात्रा में लेने के लिए कहा था, परंतु नरक चतुर्दशी के दिन आप 5 की संख्या में लेंगे। कई बार सवाल आता है कि दीदी हम क्या पुरानी सामग्री को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, न होने की स्थिति में रोज रोज लाने की क्षमता नहीं है, तो गुरुजी की जो नियमित कथा सुनते हैं उन्हें पता होगा, गुरुजी ने कहा था कि अब दोबारा भी उन चीज़ को काम में ले सकते हैं। बस उनमें जल का छिड़काव कर लें आप सभी, और विधि विधान से वह शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें आप दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से दीप प्रज्वलित करने के बाद वस्तु रूपी कलावा समर्पित करें। जो आपने जो फोटो प्रतिमा स्थापित की है उस पर भी वस्तु रूपी कलावा समर्पित करें। 2 जो आपने सिक्के लिए हैं जिनका पूजन कर रहे हैं, चांदी का है तो चांदी का ले लीजिए, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से जैसा भी है उनमें कलावा बांधकर जो सामान्य हम काम में लेते हैं वह ले लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि पूर्ण रूप से प्रज्वलित करने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर माता रानी का पूजन करें। सबसे पहले माता रानी जो 2 सिक्कों में विराजमान कर रखी है उस पर रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। सुपाड़ी, यज्ञोपवीत गणेश जी महाराज के निमित्त समर्पित कर सकते हैं तो अत्यधिक शुभ रहेगा। साथ के साथ आप सभी को कमल गट्टा, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल भी हाथों हाथ समर्पित कर देनी है, और माता रानी को पुष्प इत्यादि भी समर्पित करें। दीपक जो 2 प्रज्वलित कर रखे हैं उनमें भी धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करना इन पर आवश्यक होता है, क्योंकि दीपक जो है दीप देवता के रूप में जाने जाते हैं। तत्पश्चात आप सभी को विधि विधान से पूजन करने के बाद, जैसा कि गुरुजी ने कहा था, आप सभी आवश्यक रूप से जो आपके हाथ में 7 बार आपको कुमकुम और 7 बार हल्दी माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। आज रूप 14 कहा जाता है, इससे रूप में भी वृद्धि आती है। 7 बार अपने दोनों हाथों में सबसे पहले कुमकुम लगाएं, दोनों दूसरे हाथ में वह समर्पित करें, फिर दोबारा से 7 बार आप सभी
हल्दी अपने हाथ में लें और अपनी मनोकामना कहते हुए दुख दरिद्रता का नाश हो और सभी परेशानी दूर हो, यह कहते हुए आप सभी एक एक करके 7 बार हल्दी 7 बार कुमकुम समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी विधि विधान से जो घी का दीपक आपने लिया है ना, उस घी के दीपक से माता रानी की आरती करनी है। ठीक है, जो घी का दीपक प्रज्वलित कर रखा है, जो माता रानी के दाहिने हाथ की ओर है, उससे माता रानी का, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन करना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आपको अपने जो पल्लू है ना साड़ी का, उसको जो है माता रानी के समक्ष रखना है और अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ इष्टों का भी ध्यान करना है। श्री महाराज जी, गणेश जी का भी ध्यान करें, वह तो विराजमान है ही, साथ के साथ आप सभी महादेव का स्मरण करें, कुल देवी देवता पितरों का स्मरण करें और सभी देवी देवताओं से जो है कहें कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें, यम यातनाओं से मुक्त कर कर सौभाग्य में वृद्धि करें, रूपवान बनाएं और सौभाग्य में वृद्धि करें। ऐसा कहते हुए आप सभी विधि विधान से आज पूजन करने के बाद अपनी जो हथेली अर्थात जो पल्लू है ना, जो आपने माता रानी के समक्ष कर रखा है, उससे अपनी ओर गुरुजी कहते हैं गिरा लें, अर्थात अपनी ओर कर लीजिए, जिससे कि आपके सौभाग्य में निरंतर वृद्धि हो। अगर आज कुछ नए मिष्ठान लाए हैं घर पर या खिल बताशे लाए हैं या कोई भी वस्तु लाए हैं तो गणेश जी महाराज सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। यह कार्य पहले ही कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप झोली पसारें उससे पहले कर लीजिएगा। साथ के साथ आप आवश्यक रूप से जल का लोटा भी उस स्थान पर रखें। विधि विधान से धूप दीप कपूर से आरती करें। वही दीपक से आरती करनी है जो घी का आपने प्रज्वलित कर रखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करने के बाद जो आपने चौमुखा दीपक लिया है ना, जो तिल्ली का तेल का प्रयोग में हुआ है, उस तिल्ली के तेल को आप सभी तिल्ली के तेल का चौमुखा दीपक, पहले उसमें काली, आपको पहले दिया जब प्रज्वलित हो भगवान जी के सामने उस समय नहीं करना है, उसके बाद जब उठा लेना है उस स्थान से, उसमें थोड़ा सा पीली सरसों या पीली राई डालनी है, पूरे घर में उसे घुमाना है। फिर घर के बस अशुद्ध स्थानों पर ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अशुद्ध स्थान कहने का अर्थ है लेट बाथ इत्यादि में ना जाए, पूरे घर में घुमाएं और घर के दरवाजे के बीचों बीच में गुरुजी कहते हैं परिवार में रोग दोष संकट का नाश हो और दुख दरिद्रता दूर हो, यह कहते हुए आप सभी को समर्पित कर देना है। इससे तत्काल ही दुविधा और संकटों का नाश होगा, परिवार में आने वाली विपदा सदा सर्वदा के लिए दूर होंगी और सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बार बार वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो प्रथम दिन की पूजा जैसा ही यह पूजा है ठीक इसी विधि से कीजिएगा। बस इसमें दीपक का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दीपक की पूरी बात बता ही दी है, तो कोई भी सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा। और धनतेरस के दिन की पूजा में सामग्री का क्या करना है इसका वीडियो पहले ही मैं दे चुकी हूँ, कृपया उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको संपूर्ण बात समझ में आ जाए। आज आप शाम को 14 दीपक संभव हो तो जलाने का प्रयत्न करें। आज 14 है, 14 दीपदान की महत्वता कही गई है, नहीं तो कम से कम आप सभी 5 दीपक जलाने का प्रयत्न जरूर से करें क्योंकि मासिक शिवरात्रि है और साथ ही आप सभी जानते होंगे कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। इनमें से प्रथम दीपक आप सभी आवश्यक रूप से माता तुलसी, पितरों के नाम का, रसोई घर में अन्नपूर्णा के नाम का, घर के दरवाजे पर बेलपत्र वृक्ष, बहता हुआ नदी, चौमुखा दीपक तो आप सभी लगाएंगे, वह तो सभी को ज्ञात है। जो पवित्र स्थान है उन स्थानों पर, महादेव के मंदिर में, इन स्थानों पर आप सभी को जरूर से दीप प्रज्वलित करना है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता।